व्यापारी के नाते मैं इस घटना का निश्चित करता हूँ। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और स्पॉट पे जब वहाँ पे पुलिस अधिकारी वगैरह आए, वहाँ पे जो भी मारपीट हुई उस समय मैं वहाँ पे बाद में पहुँच चुका था। बाद में हमको सभी व्यापारियों ने बताया जो घटनाक्रम वहाँ पे हुआ। फिर हम पुलिस स्टेशन में थानेदार से मिलने गए। वहाँ पे जाने के बाद में थानेदार साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसी व्यापारियों के साथ में कोई घटना नहीं होंगी और कोई भी कर्मचारी व्यापारी को ऐसे परेशान नहीं करेगा। और थानेदार साहब को हमने जब जानकारी दी है उस सिपाही के बारे में कि वो 15-20 दिन से महीने भर से परेशान कर रहा है व्यापारियों को, तो थानेदार किस तरह की परेशानी हो रही थी आपको? वो वहाँ पर आते हैं ज़बरदस्ती किसी को, गरीब आदमी को, गरीब है तो उसको मारना, लाठी मारना या फिर उसको परेशान करना, उसका सामान छीन लेना, राह चलते आदमी का सामान छीनना। ऐसा नहीं कि वो दुकानदारी कर रहा था। अब उनके पीछे उनकी कुछ लालच थी, ऐसा सुनने में आया है कुछ व्यापारियों से। तो थानेदार साहब को हमने पूरी जानकारी दी है। उनको यह जानकारी नहीं थी। उनको जानकारी देने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसी तकलीफ व्यापारियों को नहीं होंगी। हमको बहुत गर्व था थानेदार पर, और अभी भी है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए ऐसे थानेदार हमको मिले हैं। लेकिन हमारे कल मीटिंग होने के बाद में उनको जो हमने जानकारी दी, तो हमें अभी उम्मीद है कि वो व्यापारी के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। बाजार जामा मस्जिद चौक पर जो प्रकरण हुआ है पुलिस और आपके समाज बंधुओं के साथ में, व्यापारियों के साथ में, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी? देखिए, कल जो ये घटना हुई है, काफ़ी सारे व्यापारियों का ये बोलना है कि 15-20 दिन से वो जो जमदार था, ट्रैफिक जमदार, उनको बहुत सारी तकलीफ़ें दे रहा था। लेकिन उन्होंने प्रशासन को कभी वो बात से अवगत कराया नहीं, जिसका विस्फोट कल हुआ है। और पूरे भारत देश में इस वक्त कोरोना से हर कोई लड़ाई लड़ रहा है। प्रशासन अपनी लड़ाई लड़ रहा है, व्यापारी अपनी जान जोखिम में डाल के वो भी दुकानदारी कर रहा है। तो एक दूसरे के तालमेल से सब चीज़ें हो रही है। उसके बाद में एक आधी कर्मी की वजह से ऐसी अगर ये घटना होती है तो यह गंभीर बात है। इसके लिए हमने प्रशासन को अवगत भी कराया है। माननीय थानेदार साहब ने कार्रवाई करने का हमें आश्वासन भी दिया है और ऐसी आगे घटना नहीं होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है। घटना हुई थी ना, उसके लिए तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा करके कि व्यापारियों के साथ में ऐसा होना चाहिए या ऐसी कुछ हुई घटना। हमने पूरी सब चीज़ें दोनों तरफ से देखे, तो उसके बाद में हमारे को पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे को एक अच्छी चीज़ मिली। हमारे को मानकर साहब ने अच्छी एक चीज़ बोले, ऐसी कुछ वार्तालाप है तो तुम हमारे से डिस्कशन करो, हमारे से बात करो। हमने उनसे वार्तालाप किए तो उन्होंने हमारे को फुल आश्वासन दिया और अच्छी चीज़ बोले उन्होंने। और हमको एक दूसरों से काम करना ही चाहिए, प्रशासन से और हमको एक दूसरों से मिलकर रहना ही पड़ेगा। तो कल जो भी बात हुई है तो ऐसा कुछ न देखते हुए अब जो भी है, तो अब हमारे को आश्वासन मिला हुआ है तो हम उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। नमस्कार, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और आपको ये जानकारी यहाँ पर देता हूँ कि आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने से पुलिस यहाँ जो कोरोना संक्रमण, विषाणु संक्रमण जो प्रतिबंध करने के लिए उपाय योजना कर रहे हैं, उसमें प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा रही है। उसमें का एक भाग पुलिस प्रशासन का भी है। और आपको ये भी पता है कि हर लोगों को पुलिस की भी गरज है। जो कुछ भी चाहिए हर एक आदमी को पुलिस कॉल करता है, चाहे पब्लिक हो, प्रशासकीय डिपार्टमेंट का कोई अंग हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो हर एक आदमी पुलिस को कॉल कर रहा है। और पिछले 2 महीने से आपने ये भी देखा होगा कि हमने जहाँ तक अच्छी सेवा देने का पूरा प्रयत्न हम कर रहे हैं। इस दौरान आपको सभी को जो कुछ शासन के परिपत्रक है या कुछ नियम है, ये सब पालन करने के लिए आपको पीएस स्कीम से, वैसे लोगों से, जनसंवाद से, लोगों से मिल के मीटिंग लेके ये सब आप लोगों को बताया गया है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये नियम जो दिए है, जो शारीरिक डिस्टेंस पालन करना है, मास्क लगाना है, वो व्हीकल पे घूमने का कोई प्रतिबंध होगा, यहाँ कोई गर्दी करते हैं वो एक बात है। यहाँ पर हर एक बात बैंक है, ये जगहों पे जब पुलिस जाती है, बताती है, आपको हर बात इतला भी दिया जाता है, बताया भी जाता है, अनाउंसिंग भी किया जाता है। फिर भी कुछ लोग उसका उल्लंघन करते हैं। उस दौरान पुलिस को सख्त कार्रवाई करना वो उचित होता है और कर भी रहे। वैसे आपने देखा होगा कि इस दौरान पुलिस ने बहुत सारे केसेस भी किए हैं बहुत सारे लोगों को। और ये भी देखा होगा आपने कि अच्छे लोगों ने इस लॉकडाउन के दरमियान दारू बेचना, जुगार खेलना, वहाँ पे गर्दी करना, लोग जमा करना, ऐसे भी कुछ कारनामे किए हैं। उन लोगों पे भी पुलिस ने केसेस किया है। अब ऐसा होता है कि जहाँ पर भी कहीं किसी को लगता है कि यहाँ पर लोग पालन कर नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, तो वो पुलिस को कॉल किया जाता है।
उसी तरह से कल गुजरी बाजार में आप देखा होगा, वहाँ पे एक मिश्र बस्ती और वहाँ पे मार्केट बड़ा क्राउडेड रहता है, वहाँ लोग भी गर्दी करते हैं, इसलिए वहाँ पे कुछ हम फिक्स पॉइंट में हमारे लोग रहते हैं। तो वहाँ पे कभी पुलिस किसी व्यक्ति को कहीं रोक के टोकना या कुछ करना, ये काम जो उसका दैनंदिन काम है वो काम करते वक्त कुछ लोगों को वो बात अच्छी लगी नहीं। उस दौरान ये 2-3 दिन पहले उन्होंने कुछ वो इस सिलसिले में बात हुई। कल हमें पता चला कि वहाँ पे कुछ लोग जम गए, तो क्यों जमे करके ऐसा पता नहीं था, इसलिए हम वहाँ गए। जाने के बाद में कुछ पता चला कि ये कुछ युवक वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाना या कुछ काम करना कर रहे थे। उस दौरान पुलिस ने वहाँ पे कार्रवाई किया और इस विषय को लेके कुछ लोगों ने उसका एक अलग ही माहौल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा कुछ वहाँ कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जब हमारे पास में कुछ प्रतिनिधि मिलने आए, उनसे हमने वार्तालाप किया, बात किया, जो कुछ भी दोनों के उनमें उनके मन में कुछ शंका या कुछ थी वो भी हमने क्लियर किया, उन लोगों से भी बताया, और जो भी उनकी तकरार वो सुन लेने के बाद में जो हमको लगता है कि ये बात सही है करके, तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने का उनको आश्वासन भी दिया। ये सब बात देखते हुए कुछ लोग जब जहाँ पर जो विषय अच्छी तरह से होने के बाद में भी हमने उस बात को हमने लोगों से ये बताना चाहते हैं कि सब बात होने के बाद में भी वो विषय को कुछ लोग जानबूझकर उछालने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि आपको हर जगह पे हम अच्छी तरह से सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये दौरान एक बात भी देखा होगा कि हमारे कर्मचारी के बारे में कुछ गलत अफवाहें फैल गई थी, और उसके बाद में भी 2 दिन सब लोग गांव के शहर में के शक्ति में आ गए, पुलिस प्रशासन भी। लेकिन उस दौरान जब जैसा भी हम बता रहे हैं कि 2 महीने में, और वो घटना के बाद में भी हमारे लोग थोड़े भी विचलित हुए नहीं है। जो सेवा हमने अभी तक दे रहे वो उस दौरान भी दिया है। और एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दौरान भी जब कुछ अफवाह हमारे पुलिस के खिलाफ उठने के बाद में भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी एकजुट और एक संग रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऐसी न्यूज़ आने के बाद में लोगों में एक पैनिक स्थिति हो जाती है और कर्मचारी में भय की स्थिति निर्माण होती है। फिर भी ऐसे वक्त भी हमारे पीछे सब लोग खड़े रहने के बाद में भी उन्होंने काम किया। ये किसके लिए हम कर रहे हैं? ये सब बातें जो कर रहे हैं या सब बात कर रहे हैं, ड्यूटी तो सभी करते हैं, ड्यूटी बंधनकारक भी है, हर बाकी डिपार्टमेंट और बाकी लोगों का भी ड्यूटी बनता है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये रिस्क जो ले रहे हैं, हर बात हम कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं, और जो सूचना दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जब अगर कोई लोग जबरदस्ती से गर्दी करता है, मास्क पहनता नहीं है, शारीरिक डिस्टेंस रखता नहीं है, उसको पुलिस तो रोकेंगी भी, और जब सुनेगा नहीं तो कभी सख्ती बरतेंगी भी। ये बात तो होना ही है। और ये जब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ लोगों ने ऐसा एक मैसेज देना चालू कर दिया कि पुलिस ने मनमानी चालू कर दिया है, या पुलिस अपने सख्त रवैया अपना रही है, या कुछ कर रही है। आप बताइए, ये 2-3 महीने के दरम्यान में आपको ऐसी कौन सी गलत चीज़ें पुलिस की तरफ से दिखी है? हमने आप लोगों को पीएस सिस्टम से बताया, लोगों को समझाया, मोहल्ले में जाके बात किया, लोगों से ये पालन करने के लिए हर क्षेत्र के नेता से, उनके लोगों से, मौलवी धर्मगुरु से बात किया। जहाँ जहाँ भी हमको लगता है, हम हर लोगों से कांटेक्ट करने के बाद में भी, लोगों को ब्रीफिंग करने का सूचना देने के बाद में भी लोगों को समझाने की कोशिश किया, और उसमें से अच्छा एक बात निकालने की कोशिश किया। ये सब होने के बाद में भी अगर कुछ लोग ऐसे आरोप करते हैं तो उसकी बुद्धि की हमें कदर आती है। और एक आपको हम बता दे रहे हैं, ये जो भी हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ गांव के भले के लिए कर रहे हैं, गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग अगर डबल शिफ्ट पालन नहीं कर रहे, जबरदस्ती से गांव में आ जा रहे, मास्क नहीं लगा रहे, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होना ही। अगर कोई बेमतलब के कोई चीज़ें बेचते हुए अवैध रीत्या कहीं घूमेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर ये गलत लगता है तो आप लोग जमने की कोशिश नहीं करना चाहिए, गर्दी नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने वो जो है वो तकरार देना चाहिए। क्या इसका क्या आप समझ सकते हैं कि जब आप लोग आपने पिछले 5-7 दिन से भी देखा होगा गांव में, जहां ये गांव में सुशिक्षित लोगों के कुछ बातें यहाँ हुई है, तो ये किसने बताया गया कि हमने तो पहले ही जाहिर कर दिया कि आप तकरार दे सकते हैं, लेखी दे सकते हैं, आप ओरली भी दे सकते हैं, और वो तकरार देने के बाद में पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करना उसका काम है। लेकिन वहाँ लोग जमाने का, लोगों का प्रेशर गिराने का, फोन कराने का, ये कहाँ का एक तरीका है? आप बताइए। ये मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो कार्रवाई है, जो नियम है, वो सबको लागू है, हमें भी है और पब्लिक को भी है।
तो लोगों से मैं फिर एक बात बताता हूँ कि आपकी कोई तकरार अगर होगी किसी के बारे में होगी तो आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए या वैसा बता दीजिए, लेकिन लोग जम के बनाने के बाद में और नियमों का उल्लंघन करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये मैं आपसे भी ये बताना चाहता हूँ। और कुछ लोगों का जो रवैया पुलिस के खिलाफ का है उसका कारण भी है, वो अभी ये वक्त नहीं है कि हम बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि हम ये बातें क्यों चला रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पहले खुद को झांक लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं करके। धन्यवाद।